Breaking news coming in. Rahul Gandhi has once again reiterated the caste census pitch. Rahul Gandhi spoke about the caste census during the session. He says BJP is against conducting a caste census. The Congress will do so and will also break the 50% caste ceiling. It's a big statement coming in from Rahul Gandhi. मुझे ये पता लगाना था कि इस देश में किसकी कितनी भागीदारी है। उस समय मैंने कहा था कि देश का एक्सरे होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि जो हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग धूप में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, क्या सचमुच में ये देश उनकी इज्जत करता है? मोदी जी 24 घंटा पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, आदिवासियों, वनवासियों की बात करते हैं। वो उनको वनवासी कहते हैं। मगर जब उनकी भागीदारी का सवाल आता है, जब उनके पार्टिसिपेशन का सवाल आता है, तो बीजेपी के लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं। 50% की जो दीवार है, इसको हम पूरे देश में तोड़ के परे कर देंगे। और जो शुरुआत हमने तेलंगाना में की है, वही हम दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान के लिए करने जा रहे हैं। Niyamika is joining us on the broadcast with more details. Niyamika, Rahul Gandhi said देश का एक्सरे करना पड़ेगा. He reiterated caste census, also cited the Telangana caste census, and this time around, in fact, he's saying that the Congress party will break the 50% caste ceiling as well. Well, yes, indeed, and for that reason, we have also been joined by the Jharkhand PCC Chief, Mr. Keshav Mehto, with us. Sir, आज एक बहुत बड़ी बात कही गई है राहुल गांधी जी की तरफ से कि अगर कास्ट सेंसस के लिए ये बीजेपी सरकार नहीं मान रही है, तो हम इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास करेंगे। कैसे दिखते हैं इस पूरे मामले में? देखिए, हमारे माननीय नेता राहुल जी का कथन बहुत ही सही है। वो बराबर इस बात पर जोर देते हैं जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। इसलिए आज जो हमारा तमिलनाडु में कास्ट सैंक्शन हुआ, उसी के तहत हमारे ओबीसी को 42% का लाभ मिल रहा है। तो आज जब तक हम लोग उनके सामाजिक शैक्षणिक ये को विकास नहीं करेंगे, सर्वांगीण विकास नहीं करेंगे, तब तक और जो समुदाय के लोगों के साथ बहुत खाई बनी रहेगी। इसलिए माननीय राहुल जी का विचार बहुत ही अच्छा है। और उन्होंने आज आप देखे होंगे कि आज का मुख्य जो ये अधिवेशन का थीम था, न्याय पथ। हम उसके बारे कहेंगे कि बुजदिली छोड़कर न्याय पथ पर चलना होगा, बुजदिली छोड़कर न्याय पथ पर चलना होगा। समर्पण, संकल्प और संघर्ष है कांग्रेस पार्टी का जो है कार्यक्रम सर आंखों पर चढ़ाना होगा। सर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक बड़ी बात कही। उन्होंने ईवीएम को लेकर जो है कहा कि जो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज है वो बैलेट पेपर पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हमारा जो देश है वो ईवीएम पर ही चुनाव लड़ रहा है। हालांकि उन्होंने सवाल खड़े इलेक्शन कमीशन पर भी किए हैं। निश्चित रूप से यह बात सही है। हमारे माननीय नेता राहुल जी ने भी सदन में पुरजोर ढंग से, मजबूती के ढंग से, कि जितना हमारे वोटर हैं उससे ज्यादा बैलेट पेपर पर निकलता है, तो इसमें तो आप समझ सकते हैं कि गड़बड़ी है ही। और उसी के चलते जितना वोटर लिस्ट में आपका नाम है उससे ज्यादा बैलेट पेपर में निकालना, यह दर्शाता है कि इसमें गड़बड़ी है। तो इस चीज को लेकर सवाल तो उठना लाजवाब है। सर, लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि जिन स्टेट्स में कांग्रेस नहीं जीतती है वहां पर ये सवाल खड़े किए गए। झारखंड में तो आप लोगों की सरकार बनी है, आप वहां के प्रदेश अध्यक्ष है, आपने भी देखा कि झारखंड में किस तरीके से जीत हासिल हुई है। तो खासतौर पे महाराष्ट्र की ही बात क्यों की गई है? देखिए, महाराष्ट्र की बात जहां गैर शासित राज है, ये ऐसी बात नहीं है।
जहां कहीं भी होगा इस तरह की गड़बड़ी ईवीएम के माध्यम से चुनाव आयोग द्वारा, आज चुनाव आयोग हो चाहे Right, so the ईडी हो, Congress leaders there IB continue to raise their doubts and suspicion on not just the EVM but the Election Commission as well, batting for the return of ballot.